स्क्रीन पे नहीं आया। हो गया स्टार्ट। दिख रहा हूं? खुश रहो। गुड इवनिंग। खुश रहो भाई, खुश रहो। ऑरेंज, इसका मतलब मैं दिख रहा हूं। ओके। होमवर्क था कि नहीं था? तबीयत अच्छी रखो यार, है ना? अरे एक सेकंड, हॉलैंड नाइट लानी होगी। हॉलैंड नाइट मैथ्स में हाईएस्ट। वेरी गुड। हॉलैंड नाइट है ना? एक मिनट, बुक बाहर से लेके आता हूँ ना, क्योंकि बुक मैं लेकर नहीं आया। लब आएगा या मैं लूँ? ओके। एक्सरसाइज कौन सी डिस्कस करनी है? एपी तो हम डिस्कस कर चुके हैं ना, जीपी डिस्कस करना है। एक्सरसाइज 4B, नहीं 4B तो डिस्कस्ड है। हाँ 4B डिस्कस्ड है। 5A, वेट, अप टू क्वेश्चन नंबर 25, up to 25, any doubt? No. 26 and 27 are doubts. 23 भी बोल रहे हो यार? ज्यादा मत पूछो यार, क्यों पूछ रहे हो इतने सारे डाउट? नहीं, मैं सेलेक्ट कर करके बता देता हूँ ना, 21 बताने की जरूरत नहीं है। 23 फर्स्ट टर्म 7, लास्ट टर्म 448। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं हो गया? सम 889, फाइंड कॉमन रेशो। कुछ n टर्म्स मान लो। 23 फर्स्ट टर्म 7, nth टर्म 448, sum of first n terms a 1 minus common ratio की पावर number of term 1 minus r is 889. Two equation, two unknown r and n. एक काम करो, बोथ साइड r से मल्टीप्लाई कर दिया। कुछ लोग समझ गए? नाउ आई एम गोइंग टू पुट 7rn, 7rn, 7 minus 448 r, छोड़ दूं? ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए तुम लोग बगल से किसी बच्चे को बुला लाया करो, और उसको बस तुम लोग क्या क्या करो, फॉर्मूले डाल के दे दिया करो कि देख ये लिखा है, ये लिखा है, और फिर उससे कहा करो कि अब इसके आगे की कैलकुलेशन तुम करो, तो वो कर देगा, पक्का कर देगा। 25th, कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी। तुम तो जानते हो मुझे 3 नंबर जीपी में इस तरह से लेने अच्छे लगते हैं। ये फर्स्ट टर्म है, ध्यान रखना, ये जीपी का फर्स्ट टर्म। तो कई लोग समझ गए। 25th बता रहा हूं, 25 अल्फा क्यूब 216, इससे अल्फा 6 आ गया। ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देम
इन पेयर्स, पेयर समझते हो कि सर ये दोनों के दो दो के पेयर बनाते जाओ, तो अल्फा स्क्वायर बाई आर, अल्फा स्क्वायर इंटू आर, ओनली अल्फा स्क्वायर। कुछ दिमाग में गया? पेयर्स का सम इज 156। मेरे ख्याल से लॉजिक समझ गए ना कि सर वो 3 नंबर्स, अरे 1 नंबर 2 नंबर, T1 T2 T3, तो T1 T2 T2 T3 एंड T1 T3। कुछ समझ में आया? ऑल पॉसिबल पेयर्स का यही मतलब हुआ, मल्टीप्लाई करके सम। बढ़िया बात है भाई कार्तिकेय, ठीक है। तो आई थिंक यू नो अल्फा, तो छोड़ दो तुम्हारे लिए कैलकुलेशन कि सर यहां से आर मैं खुद निकाल लूंगा। कर लो यार, ये कैलकुलेशन खुद कर लो। 26 का हिंदी मीनिंग 26। 26 तो बहुत ज्यादा लल्लू क्वेश्चन नहीं है, इनफाइनाइट तक है। तो कैपिटल एसपी इज व्हाट? सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज 26, a अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो इज आरपी। नाउ स्मॉल एसपी का कॉमन रेशियो कितना है? माइनस आरपी। a अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो माइनस आरपी इज कॉमन रेशियो। मेरे ख्याल से मैं सही कर रहा हूं। तो कैपिटल एसपी, ठीक है, प्लस स्मॉल एसपी। अरे एकदम नहीं पूछने लायक था क्वेश्चन यार, बच्चों टाइप। मैंने कहा ना 10th क्लास और बिलो के बच्चों को ढूंढो और उन लोगों को बस तुम एक्सप्रेशन दे दिया करो, फिर कहा करो कि सिंप्लीफाई करो, फिर वो करके बताएगा कि भैया इसमें ऐसे सिंप्लीफाई हो रहा है। ठीक है, जोड़ो यार इन दोनों को। तो मुझे लगता है नीचे तो आ गया 1 माइनस आर 2p और ऊपर आ गया 2। मेरे ख्याल से मैंने सही जोड़ा है ना? मुझे एलसीएम लेना आता होगा आई थिंक, है ना? किस तरह आपने बिल्कुल सही एलसीएम लिया है और यही आ रहा है, तो ये ठीक तो है। गो टू दिस कैपिटल एस 2p, p की जगह 2p रख दो तो हो गया आंसर कि सर ये 2 कैपिटल एस 2p आ गया। 27th अब मैं नहीं करूंगा, 27 जस्ट मैं रीडिंग कर रहा हूं, रीडिंग, ठीक है कार्तिक? कैपिटल ए इज कॉमन, इज फर्स्ट टर्म, कैपिटल आर इज कॉमन रेशियो। तो प्रॉब्लम बन रहा है ये, मुझे लग रहा है मैंने क्लास में कराया है, ऐसा लग रहा है। कैपिटल ए इंटू कैपिटल आर की पावर p माइनस 1 होल रेज टू q माइनस आर। तो कुछ लोग समझ गए कि सर कैपिटल ए की सारी पावर्स ऐड होके 0 बन जाएगा, और यही सेम कैपिटल आर पे भी होगा, p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर प्लस q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी प्लस r माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू। तो ये 10th क्लास का क्वेश्चन है, ठीक से पावर्स को जोड़ना है, 0 आ जाता है। एक्सरसाइज 5A इज ओवर। 5B से मैंने कुछ दिया था या नहीं दिया था? 5B नहीं दिया? अरे बोर्ड में क्या एक्सप्लेन करूं, बोर्ड से ज्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन तो मैंने दे ही दिया। 28 का बेस्ट सॉल्यूशन डू योरसेल्फ, सही है? अच्छा इतना ही था होमवर्क, चलो फिर है डिस्कशन ओवर। ओके, लास्ट क्लास कुछ हम लोग हाई फाई पढ़ गए ना कि सर वो AGP है ना, so that we have done. Now let's continue with some more ideas.
let us see sum of first n natural numbers sigma r. ठीक है, sum of first n natural numbers 1 प्लस 2 प्लस, तुम तो सिग्मा नोटेशन अब समझते हो, प्लस अप टू n। सही है, मानते हो? डायरेक्टली मैं इसे एपी से आंसर कर दूं। दिस इज एन एपी विथ कॉमन डिफरेंस 1 and number of terms is n. तो डायरेक्टली यूजिंग AP, नंबर ऑफ टर्म बाय 2, AP का सम फर्स्ट प्लस लास्ट लगा दूं, फर्स्ट प्लस लास्ट, याद होगा। नाउ अब मैं चाहता हूं कि इसे हम लोग एज फॉर्मूला याद रखें। आगे मैं इसको डायरेक्ट एज फॉर्मूला यूज करूंगा। नाउ कुछ और आइडेंटिटीज रखते हैं। सम ऑफ स्क्वायर्स सिग्मा आर स्क्वायर आई वॉन्ट टू फाइंड आउट। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला मुझे निकालना है। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम, ये फाइंड करना है। तो थोड़ा सा दिमाग में रखने जैसा आइडिया है। ठीक है, तो वैसे तो हम देखो एज ए फॉर्मूला रटेंगे, ठीक है, लेकिन जो लोग डेरिवेशन, और डेरिवेशन वैसे सीखना तो चाहिए, क्या पता ये डेरिवेशन का आइडिया कहीं और काम आ जाए। देखना मैं क्या कर रहा हूं, k+1 क्यूब माइनस k क्यूब। ठीक है, तो तुमको एक्चुअली थोड़ा दिमाग में रखने जैसा है कि ये प्रूफ होता कैसे है ना। खोल दो इसको, खोल दो। तुमको a+b होल क्यूब का फॉर्मूला तो आता ही है, k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1। तुम समझ पा रहे हो कि सर वो k क्यूब कैंसिल हो गया। अब मुझको एक बात सोच करके बताओ, क्या एग्री करते हो कि ये जो भी आप लिख करके बैठे हो, ये इक्वेशन, हर कोई मानता है कि सर ये एक आइडेंटिटी है। तो एक्चुअली ये थोड़ा दिमाग में रखने जैसा आइडिया है कि टू गो फॉर द प्रूफ ऑफ आर स्क्वायर, स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहां से शुरू करो। ठीक है, इस तरह से शुरू करते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये एक आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी तो तुम समझते हो कि सर जो LH में लिखा है वही RH में लिखा है। इसका मतलब है इट इज वैलिड फॉर एवरी के, ये हर के पर वैलिड है। तो तुम्हारा टारगेट ये है ना, टू फाइंड दिस। तो आई सेड कि चलो के को 1 रखते हैं, पुट k इक्वल टू 1। तो देखो क्या हुआ, now let us put k equal to 2। तो अगर मैं k को 2 पुट करता हूं, 3 क्यूब करते जाओ, k इज 3। तो कुछ लोगों को फीलिंग डेवलप हो चुकी है कि सर ये क्या होने वाला है, कुछ
लोगों को दिख चुका है ना, कि सर आपने जब पहली बार सीरीज सिखाई थी ना, तब आपने इस आइडिया को कहा था कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया इन सॉल्विंग सीरीज प्रॉब्लम्स विच इज कैंसिलेशन थॉट, है ना। तो इस तरह से करता गया अप टू k इक्वल टू n। दिखाई देगा अगर मैं लिखूंगा तो दिखेगा। तो n क्यूब माइनस n माइनस सॉरी k को n तक ले गया, n प्लस वन क्यूब डॉट 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 माइनस n क्यूब इज, फील कर पा रहे हो ना कि क्या कर रहा हूं मैं, डॉट 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 3 टाइम्स, रुको अच्छा एक सेकंड, वेट वेट वेट, लो यार स्पेस क्रिएट कर ही लिया। सॉरी, n तक गए थे ना। समझ में आया क्या हुआ, सही है। तो k को n तक पुट करता चला गया। अब दिख रहा होगा कि सर सबको ऐड कर दीजिए, तो इफ आई ऐड ऑल तो यू विल फाइंड ओनली दिस रिमेन एंड दिस रिमेन, बाकी का सब कैंसिल हो गया बाय एडिंग n प्लस वन क्यूब माइनस वन क्यूब, एंड इन राइट हैंड साइड तुम देख सकते हो 3 टाइम्स 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। प्लस 3 टाइम्स, देखो 3 इंटू वन 3 इंटू टू अप टू 3 इंटू n, प्लस 1 हाउ मेनी टाइम्स, k1 से लेकर kn तक। फील कर पा रहे हो कि सर 1 विल अपीयर n टाइम्स, जोड़ करके डायरेक्ट n लिख दूं, 1 प्लस वन प्लस वन n टाइम्स, तो दैट इज n ओनली। अब तुम समझ पा रहे हो कि सर अब तो मेरे पास सारे रिजल्ट्स हैं सिग्मा r, तो यार अब तो मैनिपुलेशन है, और तुम जानते हो कि सर मैनिपुलेशन तो आप करोगे हो नहीं, है ना। तो बिल्कुल तुम सही समझ रहे हो, मैं नहीं करूंगा, ठीक है। बस मैं तुमको लिख करके छोड़ देता हूं, n क्यूब 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस n बिकम 2n माइनस 3 सिग्मा r सिग्मा r का फॉर्मूला nn प्लस वन बाय टू इज 3 टाइम्स सिग्मा r स्क्वायर। सही है। एंड नाउ आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं कि आफ्टर सिंप्लीफाइंग आंसर इज n प्लस वन बाय 6। रिमेंबर, आगे एज फॉर्मूला यूज होगा। नहीं, मैंने सब लिया है, n को 1 से लेकर k को 1 से लेकर n तक सारी वैल्यू ली थी मैंने, सही किया मैंने, कैलकुलेशन इज परफेक्ट।
तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर याद रख लो, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, शुरू के n नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर्स का सम। फॉर्मूला, एक फॉर्मूला और याद करना है। नहीं नहीं, वो मैंने मैनिपुलेशन लिखी नहीं ना, मैनिपुलेशन तो तुमको करनी है कि हाँ सर आपने जो फॉर्मूला लिखा था ना वो बिल्कुल सही आया था। ठीक, कैलकुलेशन यू हैव टू डू ऑन योर ओन। ठीक, कॉपीड। हाँ, जो यहाँ का जो ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कराता है ना, उसने बोला कि विकास तुम्हारे यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे बच्चे हैं, ठीक है ना। उसने कहा कि मैं और भी कई ऑनलाइन प्लेट लोगों के टेस्ट करवाता हूँ ऑनलाइन, ऑफलाइन में तो खैर तुम जानते हो कि टेस्ट बच्चे देते ही हैं, है ना, क्योंकि यार बेचारे इतनी दूर आकर के रह रहे हैं तो उनके पेरेंट्स घर पे पूछते हैं ना कि क्या रिजल्ट है, तो उन बेचारों को तो देना पड़ता है, उनके पास तो ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन उसने कहा कि मैं और जो लोगों के जो ऑनलाइन प्रॉपरली रन करते हैं ना उनके टेस्ट लेता हूं, तुम्हारे यहाँ की अटेंडेंस काफी अच्छी है, इतने इतने परसेंटेज बच्चे बहुत कम जगह पर टेस्ट देते हैं, ठीक है ना। Now I want you to know one more formula, that is sum of cubes। मुझे ये भी फाइंड करना है और इसे भी रटना है कि सर इसे भी आप रटवा दोगे। समझ रहे हो, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो अब तुमको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया कि सर ये रिकर्सिव प्रोसेस है। अगर तुम्हारे में से किसी ने ध्यान दे दिया है तो पता वो क्या पकड़ चुका है बात को, वो कहेगा कि देखो सिग्मा आर की मदद से सिग्मा आर स्क्वायर निकल आया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सिग्मा आर स्क्वायर। तो वो समझ रहा है कि सर ये प्रोसेस बढ़ेगी, यूजिंग सिग्मा आर स्क्वायर सिग्मा आर क्यूब निकलेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग आइडिया तुम समझ गए ना, हाउ टू बिगिन, बाय कंसीडरिंग आइडेंटिटी। विच आइडेंटिटी? कहना सर पावर 4 की आइडेंटिटी। k+1 की पावर 4 है ना, माइनस k की पावर 4। अब यार इसकी पावर 4 को तुम खोलो, कि आराम से बच्चों की तरीके खोलो, कि जैसे भी तुमको पावर 4 खोलना है ना, कि सर k² + 2k + 1 का होल स्क्वायर करूंगा, है ना, जैसे भी खोलो तो इट कम्स आउट k की पावर 4 + 4k³। अरे रुको यार, वो k की पावर 4 कट जाएगा ना, तो k की पावर 4 काट दो, 4k³ 6k² + 4k + 1। ये तुमको समझना पड़ेगा कि सर ये ब्रैकेट खोलने के बाद ये रिजल्ट आया, फिर k की पावर 4 तुम समझ पा रहे हो कि दैट कैंसल्ड, एक जीरो कार्तिक तुमने कम लगा दिया, ठीक है ना, ये रिजल्ट। और अब तुम फील कर पा रहे हो कि नाउ व्हाट, अब क्या करना है, आइडेंटिटी पुट k = 1 2 एंड सो ऑन।
k इक्वल टू 2 एंड बस रखते जाओ, है ना। टिल k इक्वल टू n। अब तुम समझदार हो, ऐड देम। तो अगर मैं सबको ऐड कर देता हूं, है ना, तो यू अंडरस्टैंड कि दिस एंड दिस रिमेन्स, बाकी सब कैंसल। ठीक है, 4 टाइम्स सिग्मा आर क्यूब, 6 सिग्मा आर स्क्वायर, 1 को कितने बार जोड़ना है, n। तुमको पता है किसी भी इंस्टीट्यूट में एक छोटा सा लॉट निकाला जाता है जिससे उम्मीद लगाई जाती है कि ये विद इन 100 आएंगे, ठीक। और उन ऐसे मुश्किल से 40 बच्चे निकाले जाते हैं, 30 अप्रॉक्स। उनका टेस्ट एक अलग होता है जो बाकी लोग नहीं देते, राइट। और उस सोचो वो 30 लड़के सिर्फ आपस में कंपीट करते हैं विद नो अदर। तो आप सोचो कि सर सबसे कम कंपटीशन में तैयारी तो टॉपर करता है, राइट। क्योंकि जो टॉपर होता है ना, वो लोगों को से बॉदर नहीं करता है कि भाड़ में जाए जनता, है ना। जनता का क्या करना, जनता तो जानते हो तो भेड़ चाल, फॉलोवर है वो, तो जनता तो फॉलोवर होती है। थोड़ा अलग हटकर सोचने वाला वो होता है विनर, है ना। तो वो अलग सोचता है, वो सिर्फ अपने आप से कंपेयर करता है। वो देखता है कि जेईई में पेपर में अंडर 10 कितने पर आता है, तो वो कैलकुलेट करता है कि यार ये तो आउट ऑफ 360 330 आता है है ना। तो वो मार्क्स पकड़ता है, मार्क्स, कि मुझे 330 लाने हैं, राइट, मुझे 300 प्लस लाना है। तो ये अच्छे बच्चों की ये प्रॉपर्टी होती है। क्या करोगे यार, मैं कहता हूं उन 30 बच्चों को हटा दो, बाकी सबके साथ तुम्हारा टेस्ट करा दो, यू विल फील हैप्पी। ठीक है कि सर इतना कम स्कोर आ रहा है सबका, और वो 30 लोग जो हैं वो सारा स्कोर बिगाड़ने वाले हैं। अब तो तुम समझ पा रहे हो कि यू नाउ अंडरस्टैंड कि सर सिग्मा आर क्यूब निकल आया बिकॉज यूजिंग द फॉर्मूला। ये कैलकुलेशन मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, आई नो दिस रिजल्ट, आई नो दिस रिजल्ट, एंड सिंप्लीफिकेशन तुम्हारा पार्ट है। n plus 1 2n plus 1 by 6, n plus 1 by 2 plus n 4 सिग्मा आर क्यूब। और ये तुम्हारा, मैं करूंगा ही नहीं कुछ,
ठीक है, मैं बस तुमको आंसर बताऊंगा कि आफ्टर डूइंग ऑल मैनिपुलेशन जो कि तुम खुद करोगे, ठीक है, योर फाइनल आंसर इज nn+1/2 का होल स्क्वायर, राइट। ये भी रटना है। तो देखो याद करने में इजी है ना कि सर सिग्मा आर क्यूब का आंसर जो सिग्मा आर का आंसर है उसका होल स्क्वायर है। तो यार क्या है ना, तुम तो जानते हो सर अभी एप्लीकेशन करते करते सब रट जाएगा। आई डोंट वॉन्ट एनी ट्रिक्स, मुझे कोई ट्रिक्स नहीं चाहिए। तो ये 3 फॉर्मूले तुमको रटने। अब मैं ऐसे ही तुमसे पूछ रहा हूं, मैं तुमसे करवा नहीं रहा हूं, ठीक है। क्या तुमको लगता है कि सर इस प्रोसेस को फॉलो करके मैं आपको सिग्मा आर की पावर 4 भी लाके दे सकता हूं? कई लोग समझ गए कि कैसे, वो समझ पा रहे हैं कि सर k+1 की पावर 5 माइनस k की पावर 4 यूजिंग आइडेंटिटी k को 1 2 3 अप टू n रखिए और जोड़ दीजिए। तो आई एम श्योर कि पिछले रिजल्ट्स सिग्मा आर क्यूब, सिग्मा आर स्क्वायर, सिग्मा आर की मदद से सिग्मा आर 4 भी निकल आएगा, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। ओके, हमको सिर्फ सिग्मा आर क्यूब तक के फॉर्मूले याद करने हैं। हो गया ना, याद हो गया। ठीक, k+1 की पावर 5 माइनस k की पावर 5 आइडेंटिटी की इस्तेमाल से, जिसकी मुझे जरूरत नहीं है ना, हमको सिर्फ ये 3 रिजल्ट ही याद करने हैं। फाइंड आउट। फाइंड। पहला हो गया। पढ़ाई करो यार, अगर इतने कम नंबर आए हैं तो तुमको पढ़ने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ठीक से नहीं पढ़ते हो क्या, मैं क्या बोलूंगा। अगर ये तुम्हारे टोटल मार्क्स है ऑल सब्जेक्ट्स, और अगर ये सिंगल सब्जेक्ट के मार्क्स है तो ठीक है। अपूर्व आंसर, आंसर शायद गलत बता रहे हो क्या? आंसर है ही नहीं मेरे पास। आंसर मुझे निकालना पड़ेगा, आई डोंट नो, लेकिन मुझे बहुत वेराइटी आंसर्स मिल रहे हैं। हाँ, 2 लोगों के आंसर मैच हुए, ऋषभ एंड अभिनव। मृदुल का भी मैच हुआ, अनुषा का भी मैच हुआ, वेरी गुड। तनिष का भी मैच हुआ ना, हाँ तो फिर तो यही सही आंसर है। शिवांश का भी मैच हुआ, अच्युतम का भी हुआ, गोविंद का भी, गुड, फिर तो यही सही आंसर है। चलो मैंने आंसर रट लिया। अब देख लेना ना शिव, तुम लोग को आपस में एक दूसरे का नंबर थोड़ी दिखते हैं ना। ओके,
कुछ लोग कह रहे हैं कि सर इसको सम ऑफ 50 नेचुरल नंबर माइनस सम ऑफ 30 से कर लीजिए, है ना, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं कि सिग्मा आर स्क्वायर R1 से 50 माइनस सिग्मा आर स्क्वायर 1 से 30, दिस इज ए गुड सॉल्यूशन। ठीक, तो फॉर्मूला लगाना तो सीख ही चुके हो, n+1 2n+1 2 इंटू 50 +1 बाय 6 माइनस n+1 इंटू 2n+1। देख लेना एक बार मैंने कुछ गलत तो नहीं करा है। तो इससे जो भी आंसर आता है ना, दैट इज करेक्ट आंसर, आई विल नॉट सिंप्लीफाई इट। ओके, कई लोग कह रहे हैं कि सर 2870 है, 2870 कुछ लोग बोल रहे हैं, आई डोंट नो यार, ये इसकी कैलकुलेशन तुम लोग खुद करना, ठीक है, और या फिर किसी 10th क्लास और बिलो के बच्चे से करवा लेना, वो करके दे देगा। ठीक, और फिर आईआईटी भी वही क्लियर कर जाएगा, अपन तो रह जाएंगे, राइट, अगर खुद से नहीं करेंगे। तो इसका आंसर राइट आंसर है, जो भी आए तुम्हारा। ऑल्टरनेटली मैंने क्या सोचा, मेरी पता क्या एक अच्छी आदत है, एक बहुत अच्छी आदत से तुमको फैमिलियर कराता हूं, है ना। ये कितनी टर्म्स की सीरीज है, कोई बताएगा मुझे? हाउ मेनी टर्म्स, सोच के बताओ, कितने टर्म्स हैं इस सीरीज में? हाँ बोलो, फट से बोलो, कितने, हाउ मेनी टर्म्स? 20। तो मेरी अच्छी आदत तुमको बताता हूं, ये है मेरी अच्छी आदत कि सर आपको 20 टर्म जोड़ने हैं। ये देखो, ये रहे 20 टर्म। मेरा आधे से ज्यादा सीरीज का सवाल पता है ये लिखने से हो जाता है कि सर ये है सवाल आपका। देखो मैंने 20 टर्म्स जोड़े हैं कि नहीं, आर को 1, आर को 2 से लेकर आर को 20। अब पहचानो इसको कि यार ये कौन सी 20 टर्म है भाई। तो कुछ लोग समझ रहे हैं कि सर ये तो होल स्क्वायर है। चलो अब तो लिखवा दो कि ये क्या लिखूं इसके अंदर, इसके अंदर क्या लिखना है मुझे, सोचो सोचो आराम से। हाँ, प्रखर ने जवाब दे दिया कि सर 30 + R, राइट। 330 स्क्वायर 960 R स्क्वायर। यहां तक ऑल करेक्ट। अब मुझको एक कॉमन सेंस से सोचना कि इफ आई टेल यू टू ऑब्टेन FR प्लस GR प्लस HR, तुम लोग थोड़ा सा नोटेशन समझते हो ना सर, फंक्शन F ऑफ R, फंक्शन G ऑफ R, फंक्शन H ऑफ R, R गोइंग फ्रॉम 1 से n को आई कैन ऑलवेज राइट सिग्मा FR प्लस अलग अलग सिग्मा, सिग्मा GR प्लस सिग्मा HR। एक मिनट के लिए सोच के देखो ये मैंने क्या लिख दिया। जिनको कम समझ में आएगा दे विल से कि ये है ना आपका क्वेश्चन। चलो 1 से लेकर n तक पुट करो, F1 G1 H1। R को 1 डालने से ये आया, R को 2 डालो, F2 G2 H2। मुझे नहीं लगता तुम लोग अनईजी फील कर रहे होगे बाय यूजिंग F ऑफ R नोटेशन। थोड़ा सा तो फंक्शन ऑफ R टर्म समझते होगे ना। अरे यार तुम क्या जान, तुमको तो ग्राफ तक सिखा रखा है मैंने। मैं तो तुमको बच्चा समझ लिया था। नहीं नहीं, तुम बच्चे कहाँ हो, तुम तो मैच्योर्ड बच्चे हो कि सर हमको तो आप F ऑफ Y इक्वल टू F ऑफ X पता नहीं क्या क्या हाई फाई बता चुके हो, ठीक है ना। ओह
एंड सो ऑन। तो मेरे ख्याल से तुमको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि लेट अस कलेक्ट ऑल एफ टुगेदर, F1, F2, F3, Fn। तो देखना वो क्या लिखा है, लेट अस कलेक्ट ऑल G टुगेदर। क्या लिखा है, सिग्मा GR। कलेक्ट ऑल H टुगेदर। तो मेरे ख्याल से तुम लोग ऐसी छोटी छोटी प्रॉपर्टी सिग्मा की समझ पा रहे हो कि सर हाँ, सिग्मा की प्रॉपर्टी आई कैन यूज कि आप सिग्मा को अलग अलग तोड़ सकते हो। तो यूजिंग दिस आइडिया, है ना, सिग्मा 900 प्लस 60R। अब इमेजिन करो अगर मैं 60 को सिग्मा के बाहर निकाल लूं तो मुझे नहीं लगता किसी को तकलीफ है। अरे बेचारा 60 इंटू 1, 60 इंटू 2, 60 इंटू 3, तो यू कैन ऑलवेज टेक 60 आउट। इवन मैं तो तुमसे कहूंगा कि सर ये 900 को भी बाहर निकाल लेते हैं ना, तो इसमें मैं तुमको रिफ्यूज थोड़ी करूंगा कि हाँ ले सकते हो। अगर तुम्हारा मन कर रहा है कि सर मैं तो 900 को बाहर निकालूंगा, निकाल दो। तो यहां बचेगा क्या, 1, 900 इंटू 1। तो नाउ डूइंग मैनिपुलेशन। अब जिसको अकल है वो समझ रहा है, R को 1 पुट कीजिए तो दैट इज 1, R को 2 पुट कीजिए अगेन 1, क्योंकि ये तो बेचारा R पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, हाउ मेनी टाइम्स, 20 टाइम्स। कुछ दिमाग में गया? तो 900 इंटू 20 प्लस 60 इंटू, I am directly using formula nn plus 1 by 2, 20, 21 by 2 plus sigma r square n plus 1 2n plus 1 by 6, 20 इंटू 21 इंटू कितना हुआ रे, 41 by 6। This is the right answer। हाँ, जो भी मेथड यूज किया दैट इज गुड, है ना। तो इसे जनरल टर्म बोलना मैं प्रेफर करता हूं कि सर 20 टर्म्स को दिखाने की बजाय क्यों ना एक उनका रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंट कर दिया जाए कि देखो ये रिप्रेजेंटेटिव है, जनरल टर्म। 2870 नहीं आएगा ना, तो ठीक है। तो वो बहुत सारे लोग जो 2870 बोल रहे थे, तो वो लोगों ने क्या किया होगा, एक ग्रुप बना रखा होगा कि हम 10 लोग, और उन लोगों ने आपस में एक दूसरे को आंसर सर्कुलेट कर दिया होगा। उसमें कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा तो होता है नहीं कि 10 लोग एक ही गलत आंसर दे, ठीक है ना। तो कोई उनका चैट ग्रुप बना होगा कि सर हमारा एक शानदार सा चैट ग्रुप है जहां पर एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखाता है। समझ रहे हो कि सर हैं तो दोनों अंधे, लेकिन दोनों एक दूसरे को रास्ता दिखा रहे हैं। समझ गए ना, जबकि रास्ता किसे दिखाना चाहिए तुमको पता है। मुझे आंसर वास्तव में नहीं पता है, तुम लोग कैलकुलेशन खुद करना, आई डोंट नो, ठीक। मुझे आंसर नहीं पता और ना मैं निकालने में इंटरेस्टेड हूं। भाई कॉपी करना, चीटिंग करना, है ना, ज्यादा समय थोड़ी है। बस अभी जनवरी में पहला अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारे में से 70% लोगों की आंखें वहां खुल जाएंगी
ठीक है, कि सर केवल 30% लोगों ने थोड़ा ढंग से कोशिश की थी। खैर तुम लोग कभी 11th में हो, तुम्हारे साथ अभी 1 साल पूरा और है। एक मिनट होल्ड करो यार, चैट गायब हो गई, बुलाना पड़ेगा। करो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। लेकिन ध्यान रखना, जैसे जब तुम 12th में आओगे ना, तब तुमको एकदम से लगेगा कि सर चीजें फास्ट हो रही हैं। फाइंड आउट करो, करो अगला करो। हाँ तो निकालो, उससे निकालो, आंसर निकालो। अब की बार मैं कॉन्फिडेंट हूं कि ज्यादातर लोगों का आंसर सही आ जाएगा। आंसर तो देखो, मैं फिर से तुम्हारा टैली नहीं करा पाऊंगा, है ना, मैं बस कंसेप्ट बता पाऊंगा। और ओके, तो मैंने देख लिया है, मोस्टली लोगों ने इसका जनरल टर्म आइडेंटिफाई कर लिया है ना, कि सर ये एन टर्म्स की सीरीज है। तो आपका जो बेस्ट स्टेप है वो है, दिस इज द बेस्ट स्टेप। बस यहां से दिमाग काम करने लग गया है ना, कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, अप टू nth टर्म। तो तुमने पैटर्न पहचान लिया ना कि यार ये तो एपी है। अरे विद इन स्क्वायर, ठीक है, 3, 7, 11, तो उसका rth टर्म सोचो, nth टर्म सोचो। तो 3 + n - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, तो 4n - 1, ये nth टर्म है। तो व्हाट इज rth टर्म? 4r - 1। चाहो तो r को 1 से लेकर के, r को 1 3, r को 2 7 मैच कर रहा है। बस अब तो तुम समझदार हो यार, कि सर इसको खोल दीजिए, 16r² -8r, समझ पा रहे हो, +1 नाउ आई विल नॉट सिंप्लीफाई इट, आई विल बस, मैं इसको छोड़ रहा हूं। देखो जिसको भी जरा भी डाउट हो ना कि 3 + 4r या वॉट एवर, वो जरा आर को पुट करके देख ले। अगर उसकी सीरीज मैच कर रही है तो समझ जाए कि उसने सही किया है, और अगर उसकी सीरीज नहीं मैच कर रही तो वो गलत बता रहा है। 1 1 1 n, बस इसको सिंप्लीफाई खुद कर लेना। मैचिंग है, अच्छा, इतना बुद्धू कोई कैसे हो सकता है कि r को 1 रख करके
3+4R में कह रहा है कि मैच कर रहा है। इतना बुद्धू नहीं होना चाहिए यार, है ना। अगला, बस मेरे ख्याल से एक काम करता हूं, अगला मैं ही निपटा देता हूं, क्योंकि तुम समझ पा रहे हो कि सर अगले क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। खोल दो, ब्रैकेट खोलना तो तुमको आता ही है, 3R³ 2R 2R² -1 मेरे ख्याल से मैंने सही लिखा है, ठीक है ना। मैं मेरे ख्याल से जनरल टर्म इसके लिए पूछ रहा था, R1 से N के लिए, ना कि 0 से N-1 के लिए। ठीक है, तो तुम्हारी मर्जी है, तुम सिग्मा को कहां से कहां तक वेरी कराते हो। आंसर अकॉर्डिंगली चाहे कुछ भी करो मैच कर जाएगा। ठीक, कि सर मैं एन टर्म्स की सीरीज 1 से n नहीं लिख के मैं 0 से N-1 ले जाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, आंसर उससे भी आ जाएगा। मैं तो अपनी आदत बताता हूं कि मुझे n टर्म्स बिगिनिंग फ्रॉम 1 से n लिखना अच्छा लगता है, सिंपल। आई थिंक मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगा रहा हूं, है ना। 1 तो तुम फॉर्मूले से तो फैमिलियर हो ना, nn+1/2 का होल स्क्वायर, सिग्मा R² बाय 6 बाय 2। सिंप्लीफाई मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। 10 सेकेंड्स क्विकली। 2R आएगा नहीं, मेरा तो सिग्मा R ही आ रहा है, 2R नहीं आ रहा है। ब्रैकेट खुद से सही खोलो, एवरीथिंग इज राइट। बाकी लोग एग्री कर रहे हो ना कि मैंने सब कुछ ठीक किया हुआ है, सही है। ओके, कौन सा प्रॉब्लम था ये? 3। क्विकली सोचो। यू कैन नॉट सी क्वेश्चन, नक्षत्र फॉर विच, वो जो कट गया ना मैं वो रीड कर रहा हूं, सिर्फ जो अपनी कक्षा के नीचे चला गया है ना, फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लो हटा दिया, फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कट गया था वो हटा दिया, अब दिख रहा होगा।
हाँ, डिफरेंस ऑफ रूट्स इज 1, ठीक है, लेकिन उसके बिफोर थोड़ा क्वाड्रेटिक पे मेहनत करो कि सर वो क्वाड्रेटिक थोड़ा बेटर फॉर्म में लाएं। करो भाई, क्वेश्चन कॉपी करो, तो तब मैं नेक्स्ट लिखता हूँ। अरे जो भी लेट ज्वाइनिंग होते हैं उनके लिए बस एक ही मेरा एडवाइस होता है, वही है कि जो रनिंग टॉपिक है उसको साथ में करो, उसके होमवर्क को भी साथ में करो, और जो प्रीवियस हैं उनको स्लोली स्लोली कवर करो। कट गया ना? मेरे ख्याल से सिग्मा को खोल दिया होगा ना, एक्स स्क्वायर के 1 से n। कई लोग समझ रहे हैं कि सर प्लस एक्स का कोफिशिएंट के -1 इंटू एक्स प्लस के 2k -1, ऐसा मैं लिख सकता हूं, प्लस k इंटू k -1 इज 10n। मेरे ख्याल से इस स्टेप में किसी को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि मैंने सिंपली ब्रैकेट को खोल दिया है ना, और सिग्मा की प्रॉपर्टी तुम जानते ही हो, ठीक है, तो ये स्टेप तुमको समझ में आना चाहिए। और एक्स तुम समझ रहे हो कि सर सिग्मा तो के पर है ना यार, तो एक्स तो एक कांस्टेंट हुआ। बुद्धि लगाओ, ये क्वाड्रेटिक को देखो ना क्या लिखी हुई है, ये लिखी हुई है, तो इसको मैं अलग अलग सिग्मा में तोड़ सकता हूं कि नहीं, एक्स स्क्वायर एक्स। अब आई थिंक ये समेशन तो इजी है, हाँ सही है प्रियम, तो आई थिंक ये तो एन आ गया। तुम्हारी क्वाड्रेटिक देखो क्या सिंप्लीफाई हो रही है, आई थिंक ये भी इजी है। अगर ध्यान दोगे तो ये बन रहा है 1 + 3 + 5, मानते हो सर ये एपी है, अप टू 2n - 1, ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये n टर्म्स की एपी है ना, तो यू कैन डू n/2 नंबर ऑफ टर्म बाई 2, नहीं गलत है रौनक, फर्स्ट प्लस लास्ट। तो समझ में आया कि सर ये आंसर n² आ रहा है, तो सिग्मा 2k - 1 इज व्हाट, n²। अरे डिराइव किया मैंने,
एन स्क्वायर एक्स प्लस इसको फॉर्मूले से कर दूं, सिग्मा के स्क्वायर एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाय 6 माइनस सिग्मा के। तुम समझ पा रहे हो कि सर आप कुछ खास काम नहीं कर रहे हो, आप सिंपली फॉर्मूलेज इस्तेमाल कर रहे हो। इज 10n। तो मुझे लगता है कि तुम लोगों को फॉर्मूलेज में किसी को तकलीफ नहीं आनी चाहिए कि आफ्टर यूजिंग फॉर्मूलेज आई गेट दिस। तो तुम्हारी क्वाड्रेटिक ये बन गई, ठीक। अब तुम समझ रहे हो यार सर कि पूरा मैनिपुलेशन का क्वेश्चन है ये। और रिड्यूस करो यार इसे। जैसे मुझे लगता है n को तुमको काट देना चाहिए क्योंकि n 0 तो है नहीं। सही है समर्थ? सही है। तो एक n कैंसिल हो रहा है ना? हाँ, तो थोड़ा सा इक्वेशन को और रिड्यूस करो ना। एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस थोड़ा सा मैनिपुलेशन वर्क मैं कर देता हूं, n प्लस वन टू एन प्लस वन बाय 6 माइनस n प्लस वन बाय 2 माइनस 10। तो कितना आ रहा है? अरे यार बहुत मतलब समझते हो, तुम समझ ही रहो कि सर ये आपकी वीकनेस है नहीं, क्योंकि ये तो बच्चों वाला काम है, ये आपको थोड़ी करना चाहिए। -3/6 मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सही कर दिया है, ऐसा मुझे फील हो रहा है कि मैं सिंप्लीफिकेशन सही कर लाया हूं। तो एज्यूमिंग दिस इक्वेशन टू बी करेक्ट, ऐसा मान लेते हैं 1 रूट इज अल्फा 1 रूट इज अल्फा प्लस 1। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबको फीलिंग आ रही है कि सर आंसर कांस्टेंट चाहिए। तो ऑब्जर्व किया लोगों ने कि डिफरेंस ऑफ रूट। अब तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि मुझे डिफरेंस ऑफ रूट नहीं आता, मुझे सम ऑफ रूट्स आता है, मुझे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आता है। तो आई विल डेफिनेटली स्क्वायर डिफरेंस ऑफ रूट्स स्क्वायर माइनस, पुट करो यार। अरे इसको मैंने बीटा बोल दिया है, कंफ्यूज मत हो ना। तो आई थिंक सम ऑफ रूट्स माइनस n प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सही है ना। तो मेरे ख्याल से n आराम से आ गया 124 माइनस n स्क्वायर बाय 3 इज 1। तो n स्क्वायर 121। आंसर इज, तो पेशेंस रख के मैंने कर दिया। हाँ, आंसर इज 11। ठीक है ना। तो जिसका आंसर सही आया था, ठीक है, वो देख सकता है कि हाँ सर मेरा आंसर 11 आ गया था क्विकली। तो तुम लोग देख रहे हो कि सर सीक्वेंस एंड सीरीज जो है ये थोड़ा कंसेप्चुअल कम है। जैसे क्वाड्रेटिक था, तुमने क्वाड्रेटिक में डिफरेंस फील कर रहे हो ना कि सर क्वाड्रेटिक में मैनिपुलेशंस तो थी ही, उतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन वहां कंसेप्ट बहुत हैवी थे, है ना, कि ग्राफ सोचो, एनालाइज करो। यहां पर थोड़ा कंसेप्चुअल उतना नहीं है,
यहां पर तुम्हारे कैलकुलेशन स्किल्स ज्यादा रिक्वायर्ड है। ठीक है, कॉपीड राइट, 10 सेकेंड्स मोर। हाँ, अभी सीख जाओगे, प्रैक्टिस करते करते सब होने लगेगा। वो तुम लोग तो जानते हो सर, शीट खत्म होने तक में आ जाता है ना। अब इतने चैप्टर्स तुम लोगों को पढ़ने का एक्सपीरियंस है, तो उससे कुछ हद तक तो समझने लग गए होगे। ये थोड़ा सा तुम्हारे लिए डरावना है क्वेश्चन, है ना, कि सर अभी मुश्किल से तो सिग्मा सीख के आए हैं, ये 3 सिग्मा कहां से आ गए। अरे n की वैल्यू -11 कैसे लिखोगे यार। सिग्मा r से लेकर 1 से लेकर n है, थोड़ी तो बुद्धि लगाते हैं यार। 1 से लेकर n, तो 1 से लेकर -11 कैसे जा सकते हैं। सिग्मा इंक्रीज कराता है 1 2 3 अप टू n। x का कोएफिशिएंट बिल्कुल परफेक्ट है, नो एरर एट ऑल। क्या इसका आंसर बता रहे हो। नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ, अभी इतनी जल्दी नहीं चाहिए। इसको एक बार समझने की कोशिश करें, है ना। इसको इसको समझते हैं। वन इनसाइड अदर, देखो आई की वैल्यू कोशिश करना समझने की, ठीक है, कोशिश करना। आई 1 से लेकर n तक वैल्यू लेगा, ठीक। थोड़ी देर के लिए मान लो, थोड़ी देर के लिए, कि सर आई की वैल्यू मान लीजिए 1 है, मान लो। अब मुझे बताओ, अगर आई 1 होता है, अगर आई 1 होता है, तो तुम्हारा क्या विचार है कि सर आई की वैल्यू डिसाइड हो गई, तो जे पता है 1 से लेकर आई तक रन करेगा, है ना। तो जे जो है वो 1 से लेकर आई तक, तो जे की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 होगी, क्योंकि देखो ना 1 से आई, लेकिन आई तो आपका 1 है, ठीक। अब के 1 से लेकर जे तक रन करता है, फील करो, तो के इज ओनली 1। अच्छा, कोई दूसरा डिफिकल्ट सा एग्जाम्पल लेते हैं, कोई कोई थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल, कि सर आई को अगर 3 लें, थोड़ी देर के लिए कोशिश करना समझने की। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, आई पर इसकी डिपेंडेंस है कि आई की वैल्यू डिसाइड करेगी ये कहां से कहां तक जाएगा। फिर मतलब एक के अंदर एक, तुम लोग थोड़ा सा अगर कंप्यूटर्स पढ़ते हो, तो तुम लोगों ने हो सकता कभी प्रोग्रामिंग में फॉर लूप इस तरह का आइडिया कभी पढ़ा हो, और अगर नहीं पढ़ा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं कि सर अब ये सीरीज का क्वेश्चन आप लिए, लूपिंग वगैरह क्या आप बताने लग गए, है ना। हाँ बिल्कुल, जावा या C++ या सी लूप सबके लिए एक ही होता है ना, एक ही लॉजिक होता है कि सर एक फॉर के अंदर दूसरा फॉर चलने लग गया, है ना। तो आई के अंदर जे रन करने लग गया, जे के अंदर के रन करने लग गया, ठीक। अब जैसे मैं आई को 3 लेता हूं, ठीक, मान लो, तो कोई सोच पाएगा कि सर जे क्या होगा। तो कोई सोच सकता है कि सर जे 1 से लेकर 3 तक जाएगा, तो जे के 3 वैल्यूज हैं, 1 2 3, ये 3 वैल्यू है, ठीक है। मतलब आई पर ब्रांचिंग, आई इक्वल टू 3, पर जे कैन टेक 1, जे कैन टेक 2, जे कैन टेक 3, सही। अब अगर जे 1 है, अगर जे 1 है, तो के 1 से लेकर जे तक रन करता है, तो के इज ओनली 1। अगर जे 2 है, तो के रन करता है 1 से लेकर जे तक, लेकिन जे तो 2 है, तो के इज 1, के इज 2। थोड़ा समझने की कोशिश करो, क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है। जब जे 3 है,
तो के रन करेगा 1 से लेकर 3 तक। सही है। तो एक तरीके से तुम समझ पा रहे हो कि सर ट्री जैसा बन रहा है। आई सोर्स, इससे 3 ब्रांच निकली, मतलब 3 नहीं, डिपेंडिंग ऑन आई, डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ आई, जे रन करेगा, और फिर डिपेंडिंग ऑन जे के रन करेगा। और जो आई जे के है उनको लेने पर, ठीक है, दिस नंबर, तो तुमको लगता नहीं सर ये आई जे के पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ठीक, इफ यू टेक आई इक्वल टू, अच्छा मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लो I is 1, J is 1, K is 1, then corresponding to that, I को मैंने 1 लिया, J को मैंने 1 लिया, K को मैंने 1 लिया, तुम्हारी सीरीज की टर्म क्या होगी? व्हाट इज योर टर्म ऑफ सीरीज? तो तुमको लगता नहीं कि सर 1 ही तो होगा बेचारा? आप I को एक पर्टिकुलर वैल्यू दे रहे हो, नहीं समझ रहे हो? जब मैं तुमसे कहता हूं सिग्मा 1 R1 से N, तो मैं तुमसे कहता हूं R को अगर मैं 1 लेता हूं तो नंबर क्या आया? तो तुम कहते नहीं सर 1 आया। फिर मैं तुमसे कहता हूं R को 2 लिया, नंबर क्या आया? तुम फिर कहते हो सर 1 आया। ठीक है, तो क्या तुम फील कर पा रहे हो कि वॉट एवर ट्रिपलेट आई गेट, I इक्वल टू समथिंग, J इक्वल टू समथिंग, K इक्वल टू समथिंग, योर नंबर इज ओनली 1, नंबर तो 1 ही होगा। तो कुछ लोग फील कर पा रहे हैं कि सर 1 + 1 + 1 जोड़ना है मुझे, लेकिन आई जे के वैरी होने के अकॉर्डिंग, है ना, कि सर जितने आपके इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग आई जे के ट्रिपलेट बनते जाएंगे ना, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, उतने बार 1 + 1 + 1 + 1 जुड़ता चला जाएगा। तो जस्ट एक मैंने तुमको फील डेवलप की है, मैंने जस्ट तुमको फील कराया, फील कि ये है क्या ये, ठीक है, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। ठीक, अब बात को थोड़ा फिर से समझने की कोशिश करना। आई को कुछ वैल्यू फिक्स करा दो, ठीक है। अब प्रॉब्लम को फिनिश करते हैं कि सर आई को ना, आपको आई की किसी वैल्यू पर जे डिसाइड होता है, फिर जे डिसाइड करता है व्हाट इज के। तो मैं एक काम करता हूं, मैं सबसे अंदर के को रन करा रहा हूं, लेट अस रन के। लेकिन मानते हो सर के रन होने के लिए आपको मुझे आई और जे की वैल्यू बतानी पड़ेगी कि व्हाट इज योर आई, व्हाट इज योर जे। तो मैंने मान लिया, मैंने कहा चलो मान लो कि आई इज इक्वल टू आई को तुमको पर्टिकुलर वैल्यू देनी है ना, आई बराबर आई है और जे बराबर जे है, पर्टिकुलर। तो व्हाट विल हैपन टू के रन करेगा 1 2 3 जे। ठीक, तो क्या हुआ कि सर व्हेन यू फिक्स आई, व्हेन यू फिक्स जे, के विल वैरी एंड एवरी टाइम के वैरी आई विल गेट 1 + 1 + 1। बताओ भाई कितने बार 1 आया? ये पूरा लूप रन कर गया, ये सिग्मा रन कर गया फॉर दैट आई, फॉर दैट जे। तो ये क्या आंसर निकल के आया? तो तुमको लगता नहीं सर जे आंसर आया? 1 + 1 + 1 हाउ मेनी टाइम्स? जे टाइम्स, क्योंकि के 1 से लेकर जे तक, के को 1 लो योर टर्म इज 1, के को 2 लो योर टर्म इज 1, के को 3 लो योर टर्म इज 1, 1 + 1 + 1। तो मानते हो ये समेशन जे दे गया, सही है, जे। अब मानते हो ये रन कर गया फॉर ए पर्टिकुलर आई, फॉर ए पर्टिकुलर जे, ठीक है। एंड व्हाट इज द पर्टिकुलर कैपेबल ऑफ, जिसको तुमने जे पर्टिकुलर वैल्यू दिया बोला था, मानते वो जो जे है ना सर, वो 1 से लेकर आई तक सारी वैल्यू लेने की संभावना रखता है। जे कैन बी 1, जे कैन बी 2, जे कैन बी 3,
अप टू आई। ठीक, अब एक समेशन खत्म। अब तुम सोच पा रहे हो कि सर अब आप ना आई को फिक्स करो, आई को फिक्स करो, जे रन करेगा, ठीक है ना। तो अगर मैंने आई को फिक्स किया, आई इज आई, ठीक, तो व्हाट जे विल टेक, जे विल टेक 1 2 3 अप टू आई। सोचो, सोचने की कोशिश करो मैं क्या कर रहा हूं। नाउ जे विल रन, ठीक। तो अब अगर तुमने जे को 1 दिया तो तुमको लगता नहीं कि सर अब जो टर्म है आपकी वो कांस्टेंट नहीं है। J1 योर टर्म इज 1। अरे जो जे की वैल्यू आ रही है वही वो टर्म है। तो तुम्हारी टर्म क्या आई, 1 +2 +3 प्लस अप टू आई। कोशिश करो कि जे आई को मैंने फिक्स किया, क्योंकि हमेशा यही हो रहा है ना कि सर अंदर का लूप रन करता है। कैसे, जब आप बाहर के लूप को फिक्स करते हो, फिक्स, यू फिक्स द वैल्यू ऑफ जे, यू फिक्स द वैल्यू ऑफ आई, के रन्स, फिर ये सिग्मा खत्म हो गया, है ना, फिर ये सिग्मा खत्म हो गया, निकल के आया। अब इसे फिक्स कीजिए और इसे रन कराइए, तो ये वैल्यू, हाँ समझ पा रहे हो कि सर J1 से लेकर आई जब रन होगा तो आई एम गेटिंग 1 +2 +3 अप टू आई, है ना। और इसकी आंसर तुम जानते हो, तो आई +1/2, दिस इज योर दिस समेशन, फाइन। लेकिन आई क्या है, आई पर्टिकुलर जो है जिसको तुमने अभी फिक्स किया था कि सर आई को आई फिक्स कर देते हैं, तो क्या तुम समझ रहे हो कि सर आई तो रन करेगा 1 से लेकर n तक, है ना। तो मेरे ख्याल से यू नाउ अंडरस्टैंड कि यार ये तो पहचाना हुआ है, सिग्मा आई स्क्वायर प्लस सिग्मा आई सही है ना। हाँ, तो थोड़ा सा चिंता मत करो, डबल समेशन, ट्रिपल समेशन, इन सब से तुमको फैमिलियरिटी आएगी। जिसको थोड़ी टेंशन हुई है वो टेंशन ना ले कि सर थोड़ी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तब समझ में आने लग जाएगा। वैसे मेरे पास एक थॉट और है तो, लेकिन वो एक्चुअली वो ब्रांच बनी है ना, वही उसका थॉट है ना। सुनना मेरी बात को, एक आखिरी कोशिश करता हूं, ठीक, आखिरी कोशिश। ठीक, लेट मी, मैं अपना पेशेंस चेक करता हूं। देखो ये तुम्हारे सामने एग्जाम्पल पड़ा है ना, I = 3, तो J, ये तो तुम सबने समझा था ना कि सर एक एग्जाम्पल I = 3 से देखिए ये क्या हुआ, फिर J = 1 से K, J = 2 से K, J = 3 से K, है ना। अब मुझे बताओ ये जितनी ब्रांच बनी हुई है सर, ये चाहे ये एक फिक्स ही तो हो गया, I3 J1 K1, तो व्हाट इज योर नंबर, योर नंबर इज 1, सही। I3 J J2, I3 J2
देखिए कितने लोग फील कर पाते हैं कि सर देखिए I3J2, तो K is 1 K is 2 1 1, तो तुम तो जोड़ रहे थे ना, तुम तो सिग्मा कर रहे थे ना, तो क्या तुमने ऑब्जर्व किया कि सर जब I3 है J2 है, तो वैसे तो तुम लोग कुछ लोग फील कर पा रहे हो कि एक्चुअली ये जो K है ना, उसके लिए इसकी तो जरूरत ही नहीं है ना। कुछ लोग इस बात को फील कर रहे हैं कि सर ये जो K रन हो रहा है, K, इसके लिए मुझको आपके आई की तो आवश्यकता है ही नहीं। आप अपने आई को अपने पास रखो, ठीक, भूल जाओ इस आई को। सिर्फ J बहुत है। जब J 1 है तो K की सिर्फ एक वैल्यू आई एंड योर टर्म इज 1, है ना। जब J2 है तो देखो K1 K2, तो तुम तो टर्म को जोड़ रहे हो ना कि सर Ji को फिक्स कीजिए, तो देखो सम कितना आया कि सर ये सम आया, कहां लिखो, 2। जब J1 है तो ये कितना आया सर, 1 आया, है ना। जब J3 है तो ये कितना आया, 3 आया। तो यार यही तुम्हें समझाना चाह रहा था कि देखो I इज फिक्स, J इज फिक्स, तो देखो जब J1 हुआ तो आंसर 1 आया, सिग्मा J। जब J2 हुआ तो आंसर 2 आया, जब J3 हुआ तो 3 आया। तो ये इसी बात को तो सिग्निफाई कर रहा है कि देखिए सर ये J को जब आपने J माना तो ये आपको आंसर J देके गया। तो यार मुझे लगता है कि इससे कहीं ज्यादा आसान सोचने के लिए ये है कि हम इस तरह से चलें कि फॉर सम I फॉर सम J ये सिग्मा रन करेगा, है ना। तो I और J को फिक्स करके मानना ज्यादा आसान है। वो तो मैंने तुमको एक फीलिंग देने के लिए किया था कि किस तरह से ब्रांचिंग हो रही है, ठीक है ना, कि किस तरह से ब्रांचिंग हो रही है, वो मैंने तुमको एक जस्ट फील दे दिया, राइट। आंसर तो मैंने किसी का देखा भी नहीं था, ठीक है ना, क्योंकि मुझे अभी बात को बस एक्सप्लेन करना था। तो मेरे ख्याल से तुम अगर आसान तरीके से समझना चाहते हो तो आसान यही है कि सर फॉर I फॉर J K विल रन, है ना। I J को फिक्स कर लिया तो K रन कर गया 1 से लेकर J तक, तो 1 1 1, आंसर इज J। ये सिग्मा खत्म, ये सिग्मा खत्म होके J आ गया। अब ये वैनिश हो गया तो J1 से लेकर I तक रन करेगा। तो आराम से फील करो, J1 से I तक, है ना, रन करेगा तो ये 1 + 2 + 3I। तो मेरे ख्याल से इस तरह से सोचना ज्यादा आसान है। ब्रांच खोल करके तो मैंने बस तुमको बताया था कि ये कैसे खुल रहा है। टर्म पता होनी चाहिए ना कि ये ओपन कैसे होगा, ठीक है ना, बजाय रटने के कि एक के अंदर एक खुल रहा है। तो किया तो एक के अंदर एक ही है, लेकिन एक के अंदर एक खोलना आना भी तो आना चाहिए। कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो सवाल का टाइप रट के तो फंस जाओगे, ठीक है। हम्म, चलो एक बहुत ही इजी एग्जांपल देता हूं, रुको, एक बहुत ही लल्लू एग्जांपल देता हूं, चलो, है ना, कि सर डबल समेशन ऑब्टेन द वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालो। चलो चलो अब मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम को इजी करता हूं, इसकी वैल्यू निकालो। इसका आंसर तुमसे निकलना चाहिए यार।
सही है प्रखर। यश, ऋषभ, आर्यन, ऋषभ तो बोल दिया ना मैंने, अभिनव, आयुष, अमन, तनिषा, गोविंद, सोनाक्षी, रुद्र, आई थिंक ना, रुद्र नहीं, गलत पढ़ लिया, अभिनव, संजय। ओके, बस अब ठीक है, अब देख लेते हैं। तुम लोग इस बार फील नहीं कर पा रहे हो, जिसका आंसर n स्क्वायर है दे आर ऑल करेक्ट। ठीक है समर्थ, अब नाम पर मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं। जिन लोगों का आंसर n स्क्वायर आया, तुमको लग नहीं रहा कि सर एक लूप के अंदर दूसरा लूप चलेगा, तो i की वैल्यू फिक्स कर दी। i तुम लोगों ने ऐसे ही करना सीखा है ना कि सर बाहर वाले लूप को फिक्स कर लो, i को i फिक्स कर लिया, तो व्हाट विल हैपन टू j? वो तो i पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, वो तो पूरा 1 से लेकर n तक रन करेगा, 1 2 अप टू n। फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ i, j विल रन 1 to n, पूरा रन करेगा। तो व्हाट इज सिग्मा? एक के अंदर एक लूप चलेगा ना, तो 1 + 1 + 1 + 1, हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स। यही तो हुआ कि सर J1, J2, J3, Jn। तो फॉर दैट पर्टिकुलर I गॉट दिस सिग्मा इक्वल टू n। सही। अब कुछ समझदार लोग कहेंगे कि सर लेकिन I को आपने फिक्स किया था, लेकिन I फिक्स नंबर थोड़ी है, वो तो 1 से लेकर n तक जाएगा। तुम समझ पा रहे हो ना, हम लोग ऐसे ही तो करते हैं कि बाहर वाले को फिक्स करो, अंदर पूरा लूप चल गया, ठीक है ना। तो I को कुछ वैल्यू कांस्टेंट दी, J को पूरा रन कराया, तो तुमने नोटिस किया कि सर J तो डिपेंड ही नहीं कर रहा I पर, तो 1 से लेकर n तक पूरा रन हुआ। ठीक, अब इसे जोड़ो, तो मेरे ख्याल से तुम समझदार हो यार कि सर ये तो सिंपल है ना, ये तो डिपेंड ही नहीं कर रहा I पर, तो n + n + n, हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स, है ना। तो 2n मत लिखो यार आनंद, है ना। n को n टाइम्स जोड़ने से 2n नहीं आता है, n को 2 बार जोड़ोगे ना तभी 2n आ जाता है। तो मेरे हिसाब से लोग समझ गए कि सर आंसर n स्क्वायर, इजी, n टाइम्स, इजी, n + n + n। तो कुछ थोड़ा सा फील डेवलप होना चाहिए कि हाँ कुछ कुछ आया, कुछ दिमाग में आया। ठीक, अब चलो तुम्हारा दिमाग में थोड़ा थोड़ा आना शुरू हुआ ना कि हाँ थोड़ी डबल समेशन की फीलिंग कुछ आई, राइट। अरे हल्के सवाल से तो कॉन्फिडेंस आता है, अब थोड़ा सा फिर से, हाँ ठीक है, वो आई थिंक ऑल अंडरस्टूड। अब चलो थोड़ा सा लेवल फिर बढ़ाते हैं कि, है ना, लेट्स ऑब्टेन दिस। इसको निकालते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करोगे क्या कि सर इसको समझें, ये तो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, है ना। तो समेशन, इसको खोलने की कोशिश करोगे क्या कि सर ये देखिए इसको खोल के ये हो क्या रहा है। तो एक एग्जाम्पल से सोचने की कोशिश करोगे कि सर आई को 1 दीजिए, फॉर एग्जाम्पल आई को 1 देते हैं, इफ आई इज 1,
अरे मैं तुमको डबल समेशन खोलना सिखा रहा हूं, राइट? नहीं, वैसे तो तुम यू कैन टेक आउट आई अनडाउटेडली, ठीक है, लेकिन तकलीफ पता क्या है कि सर वो जो सिग्मा आप कराओगे ना, सिग्मा, वो आंसर आई में आएगा। नहीं, क्वेश्चन गलत कभी थोड़ी होता है, जिसका जो मर्जी हो क्वेश्चन क्रिएट कर दे, ठीक है। मैं देखो, मैं वैल्यू निकालने में इंटरेस्टेड नहीं है, मैं अभी वैल्यू नहीं निकालना चाहता हूं। मैं अभी क्या करना चाहता हूं, मैं तुमको ये समेशन जस्ट खुलवाना चाहता हूं। यार मुझे ये खोल करके दिखाओ ना कि ये क्या आ रहा है। तो देखो, मैंने आई को 1 लिया। अगर हम आई को 1 ले तो तुम्हारे अकॉर्डिंग जे क्या वैल्यू ले सकता है? बताओ, जे क्या लेगा? कि सर जे 2 लेगा, 3 लेगा, पढ़ो यहां से, अप टू एन लेगा। एग्री करते हो? ठीक। अब हम आई को कोई दूसरी वैल्यू देते हैं। यार तात्पर्य यही तो है, आई बराबर 1 लूंगा तो जे 2 से लेकर एन तक रन करेगा। अब मैंने आई को कहा 2, मैं दोनों खोल रहा हूं। देखो, आई को वैल्यू दी, जे पूरा रन हुआ। आई को दूसरी वैल्यू दे रहा हूं, तो अब बताओ जे कहां क्या रन करेगा? जे रन करेगा फ्रॉम 3, 4, 5 अप टू एन अगेन। समझ में आना चाहिए। आई को 3 लिया तो जे 4, 5, 6, गलत नहीं है, चिंता मत करो। तुम इस बात को लेके घबरा रहे हो कि सर आई तो एन है ना, तो क्या तुम फील कर पा रहे हो कि सर आई की जो आखिरी वैल्यू है, आपने एन लिख जरूर दिया है, लेकिन आई कभी एन एक्सेप्ट कर ही नहीं पाएगा। आई विल गो ओनली अप टू n-1, क्योंकि जे उसके एक स्टेप आगे से शुरू करता है। तो जे आई प्लस 1 से शुरू हुआ है और कहां तक जाना है? एन तक जाना है, तो जे ओनली एन। तो क्या तुम समझ पा रहे हो कि सर आई को यू कैन नॉट पुट एन, क्योंकि आई को अगर एन रखूंगा तो जे स्टार्ट होगा n+1 से, और n+1 से एन, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सिग्मा नोटेशन वैलिड ही नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन में तो फ्लॉ नहीं कहलाएगा, क्वेश्चन तो सही है। इसका मतलब अपने आप समझ में आ गया तुमको कि ये जो सिग्मा है ये सिर्फ i1 से n-1 तक वैलिड है। आई एन पर ये समेशन वैलिड ही नहीं है। तो तुम्हारी जो टर्म्स है वो सिर्फ, तो वैसे तो मैं यहां n-1 लिख सकता हूं, लेकिन अगर मैं n लिख रहा हूं ना, तब भी तुमको अंडरस्टूड लेना पड़ेगा कि सर आई एन तक पूरा रन करेगा ही नहीं, आई सिर्फ n-1 तक जाएगा, ठीक। अब मुझे बताओ, ये मैंने तुमको डिफरेंट डिफरेंट आई और जे दे दिए, ठीक है, एंड डिपेंडिंग ऑन आई एंड जे तुम्हारी टर्म क्या आ रही है। तो क्या तुम फील कर पा रहे हो कि सर 1x2, 1x3, 1x4, 1x n प्लस 2x3, 2x4, ये क्वेश्चन बन रहा है, 2x n एंड सो ऑन, 3x4, 3x5, 3x n प्लस डॉट 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 अप टू n-1 इंटू n। ये तुम्हारा तो जो तुम्हारा क्वेश्चन है ना वो ये है कि सर इसे फाइंड करना है। तो प्रॉब्लम यू आस्क्ड है ना, तो जो आपने डबल समेशन का क्वेश्चन दिया हमें, वो पिछले क्वेश्चन से बेहतर क्वेश्चन है कि सर ये बन रहा है, ठीक है। कुछ दिमाग में गया होगा, है ना? जल्दी से हाँ बोल दो कि हाँ समझ में आया, है ना? तो सिग्मा खोलना आना चाहिए, राइट। जिन लोगों को समझ में आया जल्दी से हाँ बोल दें कि हाँ सर आया समझ में, कुछ गया दिमाग में, ठीक है। आराम से घर पर आई और जे को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू देना और उससे ये समेशन को समझना कि हाँ यही तो आएगा।
आई इंटू जे, आई इंटू जे, ये मैंने सारे आई जे लिखवा तो दिए, आई जे आई जे आई जे, और करस्पॉन्डिंग टू आई जे तुम्हारा नंबर आई जे के अकॉर्डिंग बता तो दिया। ये देखो आई इंटू जे, आई इंटू जे, सारे नंबर्स को जोड़ना है, ठीक है। तो ये सवाल है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करना कि सर ये कैसे करें, तो अगर किसी का दिमाग थोड़ा सा तेज चलता है तो वो कहेगा कि सर इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात दिख रही है, 1 से लेकर n तक, है ना, ये अपने आप पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 से लेकर n तक टेकन 2 एट ए टाइम के सारे कॉम्बिनेशन है, 1 इंटू 2, 1 इंटू 3, जितने दो दो के कॉम्बिनेशन सोच सकते हो ना, दे आर ऑल हियर। तो यहां पर तुमको मैं एक कुछ नया इंटरेस्टिंग आइडिया बताता हूं, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट थॉट है। जब भी मुझे टेकन 2 एट ए टाइम के सारे कॉम्बिनेशन लेने होते हैं, सारे, कि A1 A2 से लेकर AN तक, A1 A2 A1 A3 A1 A4, तो जब भी मुझे ये थॉट होता है ना कि टेकन 2 एट ए टाइम के सारे कॉम्बिनेशन लो, मल्टीप्लाई करके जोड़ो, और वो भी डिस्टिंक्ट नंबर्स, डिस्टिंक्ट, ध्यान से सुनना। तो व्हाट आई डू, मैं कहता हूं, हटाओ ये सबको, पहले तो जगह क्रिएट करो। तो मैं क्या कहता हूं कि ये सारे नंबर्स को उठा के जोड़ दो, ठीक है, और फिर होल स्क्वायर कर दो। आगे तुम भी इस आइडिया को ध्यान रखना कि सर कभी भी हमको जरूरत होगी टेकन 2 एट ए टाइम सारे कॉम्बिनेशन को मल्टीप्लाई करके ऐड करना, तो वी विल गो लाइक दिस कि यू कलेक्ट ऑल नंबर्स, सबको सम करो और होल स्क्वायर कर दो। अब तुमको होल स्क्वायर स्कूल में सिखाते होंगे कि होल स्क्वायर होता है 2 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई, है ना। बेसिकली मैं जनरल बात करना चाहता हूं कि सर A1 से लेकर AN, है ना, का होल स्क्वायर। तो अगर इसको खोला जाए तो A1 टू AN, A1 टू AN, तो अब जिसका थोड़ा भी दिमाग काम करता है वो कहेगा कि सर खोलो ब्रैकेट, तो वो कहेगा सर 2 टाइप के नंबर आ रहे हैं, A1 A1 या डिफरेंट नंबर्स। तो देखो A1 A1 R1 से N, ए खोल के लिख देता हूं, हटाओ, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर अप टू AN स्क्वायर, दिस इज व्हाट आई गेट। अभी मैंने पूरा होल स्क्वायर नहीं खोला है, ठीक है। तो एक तरीका तो यह है, दोनों सेम नंबर ले लो, A1 A1 A2 A2 A3 A3, है ना, ब्रैकेट खोल रहा हूं मैं, प्लस अब कोई कहेगा नहीं सर डिफरेंट नंबर लो, A1 इंटू A2, तो वो कहेगा कि सर देखो A1 A2 A2 A1 2 टाइम्स। ये तो मैं खाली तुमको ब्रैकेट खोलना सिखा रहा हूं और कुछ भी नहीं कर रहा। तो जिससे थोड़ी भी अकल है वो पता क्या बोलेगा कि अरे सर यही तो है वो टर्म जो आप बात कर रहे हो, टेकन 2 एट ए टाइम के सारे कॉम्बिनेशन इन विच बोथ नंबर्स आर डिफरेंट, A1 A2 A1 A3 AN-1 AN। सोचो सोचो क्या हुआ, सही है। तो आई थिंक ब्रैकेट खोलने से, कॉमन सेंस से, दोनों ब्रैकेट से सेम नंबर उठा A1 इंटू A1, या फिर दोनों ब्रैकेट से अलग अलग नंबर उठा, एक से A2 अगले से A3, तो A2 इंटू A3। लेकिन फिर तुम कहोगे कि सर यहां से A3 यहां से A2, तो वो 2 टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स A2 A3, तो ऐसे दो दो के सारे कॉम्बिनेशन 2 टाइम्स आ रहे हैं, समझ गए। तो मेरे ख्याल से अब तुम मेरे इस प्रॉब्लम का आंसर समझ गए कि अगर मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू N स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, 2 टाइम्स। अब कुछ लोग कहेंगे सर यही, इसको S मान लीजिए, यही क्रिएट हो रहा है वहां, प्लस 2S, यही आ रहा है टेकन 2 एट ए टाइम के सारे कॉम्बिनेशन, ये
2 टाइम्स 1 इंटू 2, 1 इंटू 3, 1 इंटू 4, 1 इंटू n, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4 एंड सो ऑन। तो दो दो के जितने कॉम्बिनेशन है ना प्लस 2 टाइम्स। तो मेरे ख्याल से अब तो तुम समझदार हो कि सर अननोइंगली एक अच्छा सवाल सॉल्व हो गया कि व्हाट इज दिस, है ना, कि अरे तो आ गया, ये तो मैं फॉर्मूला जानता हूं, nn+1/2। इसका भी मैं फॉर्मूला जानता हूं, nn+1 2n+1/6 प्लस 2 टाइम्स, कहना यही सवाल सर, डबल समेशन ij। तो इसको रीअरेंज कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर। ठीक, तो यार देखो कब तक, है ना, अपन बचते रहेंगे, करना तो पड़ेगा ना यार, कि सर कभी ना कभी तो टफ सवाल करने ही पड़ेंगे। टारगेट भी तो गलत ले लिया, IIT JEE नहीं। होमवर्क एक्सरसाइज 5B यू कैन डू, मैंने शायद कल लिख के दिए थे क्या? (15 to 23) ऑल कंप्लीट, ये पूरा डिस्कस करूंगा 15 से 23। और मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा, मैंने कुछ क्वेश्चंस और भी लिखे थे, मुझे ठीक से याद ही नहीं है। ठीक है, पता नहीं क्या क्या लिखे थे, 7 लिखा था शायद, 8 लिखा होगा, नहीं लिखा तो अब लिख लेना, 9 लिखा होगा, 10, मेरे ख्याल से इतने क्वेश्चंस बहुत हैं। एक्सरसाइज 5B दिस मच इज सफिशिएंट, है ना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना होमवर्क बहुत है, कल ढंग से होमवर्क देता हूं। चलो बाय, गुड नाइट, जय हिंद।